सुदामा जी जैसे रोए, आज मेरे गोविंद एक भगत के लिए और केवट बनकर नाव लिए आ रहे हैं। बोले केवट भगवान की, केवट बनकर नाव लिए आ रहे हैं। अब सुनो, और जैसे नाव किनारे लाए, अब सुदामा ने जब पूछा न जाचा, नाव देखा, नाव पर बैठ गए। जब बैठ गए तो भगवान ने पहले तो प्रणाम कियो, पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया और कहा पंडित जी पार चलना है क्या? हाँ भैया इसीलिए तो बैठो। अच्छा सुनो, अगर पार चलना है तो क्या कुछ उतराई वगैरह है? और जैसे उतराई का नाम सुना तो जितनी जल्दी बैठे थे उससे भी जल्दी नीचे चले गए और कहा भैया जाओ 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 भैया, हमें नहीं जाना है, जाओ। भगवान पूछते पंडित जी क्या सच में कुछ नहीं तुम्हारे पास? सुदामा की आंखों में आंसू भरे हैं और कहते भैया काहे मेरे पीछे पड़े हो? अरे मैं कहता हूं मुझे नहीं जाना है। तब मेरे गोविंद नाव के नीचे आए, हाथ जोड़ा और कहा ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण देवता मुझे सत्य बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? और जब बार बार कहने लगे तब सुदामा जी ने कहा हाँ है मेरे पास, लेकिन वो ऐसी चीज है तो, लेकिन वो ऐसी चीज है जो आजकल दुनिया में कोई लेना पसंद नहीं करता है मेरे पास। भगवान ने कहा पंडित जी तो वो भी बता दो क्या ऐसी चीज है? सुदामा रोते हुए बोले भैया केवट अगर बार बार पूछते हो तो सुनो, मेरे पास मेरी गरीबी के सिवा और कुछ नहीं है। और जैसे इतना कहा मेरे गोविंद बोले हे ब्राह्मण देवता अगर आपके पास गरीबी के सिवा कुछ नहीं है तो लाओ हमें अपनी गरीबी दे दो, मैं गरीबी ही स्वीकार करता हूं, गरीबी ही स्वीकार करता हूं। क्या करेगा दुनिया में कोई गरीबी स्वीकार? बोलो, ये तो मेरे कृष्ण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं गरीबी ही स्वीकार करता। कहा पंडित जी अब तो चलो, अब तो बैठो। भैया पार उतार दोगे ना, मुझे पार उतार दोगे? भगवान कहने लगे ब्राह्मण देवता मेरा तो काम ही है पार करना। क्या काम है? मानो ये कहना चाहते हैं मेरा तो काम ही है जीव को भव से। भगवान कहते हैं मैं पार तो कर देता हूं लेकिन एक शर्त है। पार तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? एक शर्त है, जीव को मेरे घाट आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल भी भटकने वालों की कमी नहीं है। लोग तो पूरी जिंदगी भूत प्रेत की पूजा में लगा देते हैं, तो कन्हैया को समझते ही नहीं, वो कन्हैया को समझ ही नहीं पाए। भूत प्रेतों को पूजते पूजते पूरा जीवन गंवा दिया और अंत में कुंभी पाक नरक में डाल दिए गए, बेकार हो गया। क्या है जीवन? इसलिए भागवत सुनो, समझो और मेरे कृष्ण को जानो। एक बात याद आ गई, सुन लो। इस दुनिया में जितने गुरु हैं, और संयोग से कल गुरु पूर्णिमा भी है, मैं भी कल वृंदावन में ही रहूंगा अपने गुरु दरबार में, मलूक पीठ सुदामा कुटी के बिल्कुल बगल में। सुदामा कुटी सब लोग जानते होंगे, और बिल्कुल बगल में मलूक पीठ है। भैया दुनिया में जितने गुरु हैं, सुन लीजिए, कोई 10 शिष्यों का गुरु, कोई 1000 शिष्यों का गुरु, कोई लाख शिष्यों का गुरु, कोई करोड़ शिष्यों का गुरु, लेकिन जगत गुरु है कोई? है? लिखने को क्या? कल हम भी गाड़ी में प्लेट लगवा लें जगत गुरु, कौन क्या करेगा?
लेकिन जगत गुरु अगर सच में पूछो तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण से बड़ा कोई गुरु भी है क्या? एक बार बोल दो, राधे राधे। थोड़ा तेज बोलो और तेज। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता, जीव जब मेरे घाट पर आता है तो मैं उसे पार कर देता हूं, और अगर वो भटक गया तो गारंटी खत्म, कोई गारंटी नहीं। भटक गए तो भटक गए, इसलिए भटकना नहीं है। कितने भी नए नए ये ढोंगी पंथ लाएं, लेकिन भटकना बोलो। ब्रजवासी तो वैसे भी नहीं भटकते हैं। यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे। भैया भगवान ने पार कर दियो, और रात हो गई थी। कहा पंडित जी अब मैं जा रहा हूं, और चाहे रात भर यहीं रुको, और चाहे भाई जाना हो तो जाओ। इतना कहकर उतार दिया, चले गए। सुदामा वहीं बालू पर नदी के किनारे लेट गए, नींद आ गई। अब सुनो, सुदामा जी जब सोए हैं तो एक तरफ बालू ही बालू दिख रही है और दूसरी तरफ नदी है, लेकिन आंखें खुली तो क्या कमाल हो गया। यही है भगवान की कृपा। आंखें खुली तो दृष्टि चकाचौंध भई, देखत सुवर्णमयी, एक ते एक सरस द्वारिका के भवन है। पूछे बिनु को और काहू से न करे बात, और देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। भैया सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे, आंखें खुली तो कहाँ पहुंच गए? द्वारिका के किनारे। लेकिन सुदामा को नहीं पता मैं कहाँ आ गया। आंखें जैसे महलों की लाइट आंखों पर लगी, चकभक्षी हो गए। अरे कहाँ आ गए हो? चौंक गए। तब तक देखत सुदामा धाय। पहले तो सुदामा को डर हुआ, काहे? सोया था, नदी थी वहां पर, बालू थी, लेकिन जागा हूं तो ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। और ऐसा तो नहीं मैं सो गया था और कोई जंगली जानवर आया हो, ग्रास बना लिया हो, मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। तब देखत सुदामा धाय, पुरुजन गए हैं पाए, कृपा करी कहो कहाँ किन्हें विप्र गौन है। तब लोग आकर के प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया, पंडित जी प्रणाम। कहाँ जा